हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सर्वर क्लासेस का एक मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्रोग्राम जो एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया गया है जेई एडवांस्ड एस्पायरेंट्स के लिए। एज वेल एज उस बैच के बारे में भी बताऊंगा कि जो हर जेई एस्पायरेंट्स के लिए एक ड्रीम बैच होता है और जिसमें 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग की जाती है और बहुत लिमिटेड साइज़ का बैच होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोमेंटस 5 और यूनिग्मा 10 बैचेज़ का। इन बैचेज़ में जो हमारी पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग है, 1-to-1 गाइडेंस है, वो कितना इम्पैक्टफुल है रिज़ल्ट में, ये चीज़ आप खुद चेक कर सकते हैं इस साल जेई मेंस के रिज़ल्ट के साथ। या तो 99 परसेंटाइल से ऊपर है और जो अगर 99 परसेंटाइल क्रॉस नहीं कर पाए वो भी बिल्कुल नियर टू 99 परसेंटाइल है। अयान अहमद जो 99.86 परसेंटाइल अचीव करके डिस्ट्रिक्ट की टॉप पोजीशन इन्होंने एक पोजीशन सिक्योर किए हुए हैं। ये बच्चे भी 99.53, 99.42 के साथ एक अच्छी रैंक लेकर के बैठे हुए हैं मेंस में। और बाकी जेई एडवांस का रिज़ल्ट वेट करते हैं जो 2 जून में है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें भी रिज़ल्ट जो है कि एक बेहतरीन होने वाला है। और अब हम बात कर रहे हैं कि इन बैचेज़ में एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है, या ये बैच बाकी बैचेज से डिफरेंट कैसे है, किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि बच्चे की हर एक स्टेप, हर एक एफर्ट बिल्कुल उसके जेई एडवांस के ही डायरेक्शन में लेके जाती है, यानी कि एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में, जिसका रिजल्ट आप लोग देख भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मोमेंटस बैच का, जो एक सिर्फ 5 बच्चों का बैच होता है। और उसके बाद नेक्स्ट एक बैच आता है यूनिग्मा 10 बैच। और ये दोनों बैचेज फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ वो IIT 2027 के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब कि वो बच्चे जो 12th पास कर चुके हैं। हाँ, ये बैचेज 2 ईयर प्रोग्राम का भी होता है। 2 ईयर प्रोग्राम में तो और ज़्यादा टाइम मिलता है उनको, और बेहतर से उन बच्चों को जो है कि निखार लाते हैं। यह है कि उनके सिलेक्शन प्रोसीजर डिफरेंट होता है। उनका सिलेक्शन बहुत सिंपल होता है कि जो हमारा नॉर्मल बैच होता है उसमें हर बच्चों पे एक तरह से मेरी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप कहिए कि लगा रहता है कि कौन बच्चा है कि जो वाकई में जेई एडवांस के लिए चाह रहा है, सीरियसली चाह रहा है। तो जस्ट उसमें हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ उतनी ही होती है कि सीरियस एस्पायरेंट कौन सा है, किसमें वो पोटेंशियल दिख रहा है कि जो 2 साल तक वो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकता है। तो खैर अभी तो हम ड्रॉपर बैच की बात कर रहे हैं। तो ड्रॉपर बैच में जो मोमेंटस 5 है वो सिर्फ 5 बच्चों का बैच होता है। और ये वाले बैच में वो बच्चे एलिजिबल हैं, या वो बच्चे हैं कि जिन्होंने इस साल जेई मेंस में 98 परसेंटाइल को अचीव कर चुके हैं, यानी कि 98 परसेंटाइल से ऊपर। और ये वो बैच है कि जिसमें हर बच्चा 95 से 98 परसेंटाइल के बीच में है। तो इन दोनों बैचेज में फ़र्क क्या है? तो देखिए, बैचेज रन करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन बच्चों की प्रिपरेशन लेवल थोड़ी अलग है। तो जाहिर सी बात है इनके पढ़ाई की जो स्टार्टिंग होती है वो थोड़े ऊपर के लेवल से होती है। इसमें क्या करते हैं कि हर एक बच्चे का हर एक टॉपिक पे एक सवाल पुट किया जाता है। देखा जाता है कि वो बच्चा किस लेवल पे किस लेवल के क्वेश्चन में कंफर्टेबल है, या कहाँ पे दिक्कतें आ रही है। अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उसको फिर उसका कंसेप्ट बताया जाता है, ये चेक करते हुए कि किस लेवल तक वो कंफर्टेबली कर रहा है। अगर ये डिसाइड हो गया कि हाँ इस लेवल तक वो बच्चा कंफर्टेबल है, तो अब उसे आगे का नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए वही सजेस्ट किया जाता है कि ये लेवल आपको अचीव करना है, ये लेवल अचीव करना है, ये बुक पढ़नी है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से चलता है। इस बैच में जो बच्चे होंगे ऑब्वियसली उनका प्रिपरेशन लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें भी बच्चों को जो है कि हमें थ्योरेटिकल पार्ट या कंसेप्चुअल पार्ट में भी अच्छा खासा वर्क करना पड़ता है। उसमें ये देखा जाता है कि भाई कि हाँ उसमें भी जहाँ तक वो पढ़ चुके हैं उससे अपर की बात होती है, उससे अबव की बात होती है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी तभी निकलती है कि बच्चा जो पढ़ चुका है अब उसी में फिर नए सिरे से वो रिपीट करे, उसी में पेंडुलम की तरह घूमे। ऑब्वियसली फिर वो जेई एडवांस में फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो हमें हर एक बच्चे को चेक करना होता है कि किस लेवल तक की चीज़ें वो जानता है, और देन जितना जानता है उससे आगे क्या हो सकता है, क्या उसके लिए बेहतर रहेगा। तो इनफैक्ट इन दोनों बैचेज में स्टार्ट करने की लेवल अलग अलग है, लेकिन एंडिंग सबका एक सेम पोजीशन पर ले जा करके रखा जाएगा। ठीक है, पर्सनलाइज मेंटरिंग का यही मतलब है कि इसमें हर बच्चे को ये चेक करना कि कितना वो जानता है, और देन उसके बाद कौन सी बुक्स, कहाँ के क्वेश्चन उसके लिए बेहतर है, वो डेली बाय डेली वो सजेस्ट करना। साथ ही साथ
इन बैचेज में बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ लाइक प्रीमियम क्लास के हॉस्टल फैसिलिटी भी है कि जो बच्चे अलीगढ़ से बाहर हैं के हैं और उन्हें जो है कि एक बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। और इस बैचेज में जो मोमेंटस बैच है उसमें 100% तक की स्कॉलरशिप भी है। किसी बच्चे को 100%, 90%, 75% ये परसेंटाइल के बेसिस पे स्कॉलरशिप है। जो बच्चे 98 से 98.2 परसेंटाइल में हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन हाँ इस बैचेज में मोमेंटस 5 में डायरेक्ट एडमिशन है, बस उन्हें फीस पूरी पे करनी है। इसी तरह यूनिकबा बैच, जैसे कि ये मोमेंटस बैचेज की स्कॉलरशिप है, यूनिकबा बैच में भी मैंने बताया कि उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रिपरेशन की स्टार्टिंग थोड़े अलग लेवल से होती है और बाकी उसमें स्कॉलरशिप नहीं है, उसमें वही हर बच्चे को ये फुल फीस पे करनी है। और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं लाइक मैंने बताया कि प्रीमियम क्लास की हॉस्टल और सारी बुक्स वगैरह जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल के ऑथर हो या इंटरनेशनल ऑथर की, वो सारी बुक्स मौजूद रहती हैं। कौन सा बुक उनके लिए रेलिवेंट है, कौन से उनके हाई रैंक बनने में मतलब कि एक इम्पैक्टफुल होगा, वो सारी चीज़ें उन्हें दी जाती हैं। डे टू डे स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है। हाँ, लेकिन ये सबके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कि अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो आपको भी पता है कि जेईई एडवांस में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो होता है फैकल्टी। फैकल्टी डायनेमिक होनी चाहिए और कंसेप्ट वाइज बिल्कुल वर्सेटाइल होनी चाहिए, हर चीज़ों की बिल्कुल क्लैरिटी हो और फिर एक तरीके से अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम्स को डील करने की एबिलिटी हो। तो फैकल्टी में जो भी क्वालिटी इनफैक्ट जेईई एडवांस के लिए चाहिए, हम फ़ख्र से कहते हैं कि वो हमारी टीम के पास है। और ऑब्वियसली वही टीम जो है कि उन बच्चों को जो है कि पढ़ाती हैं कि जिनमें मतलब के हाई लेवल के प्रॉब्लम्स डील करने की कैपेबिलिटी हो, सारे कंसेप्ट वाइज क्रिस्टल क्लियर हों। तो इसलिए इसमें जो टीचर पढ़ाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री यादव सर पढ़ाएंगे और फिज़िक्स जुबैर सर पढ़ाएंगे। और ये सारी चीज़ें पढ़ाने के साथ साथ जो मैंने फैसिलिटीज़ बताई कि हॉस्टल की फैसिलिटी है, लिमिटेड बैच साइज़ है, हर एक बच्चा जो है कि 1-to-1 इंटरेक्ट करता है। बाकी उसके अलावा डेली वाइज उससे क्या पढ़ना है, किस वक्त कब टेस्ट देना है, ऑल इंडिया के जितने भी टेस्ट होते हैं जो जेईई एडवांस के लिए रेलिवेंट है उन सब का एक्सेस रहता है। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ दी जाती है और अल्टीमेट इसका गोल यही है कि हर एक बच्चे को जिसको हम इस बैच के साथ जोड़ें, उस बच्चे को एक अच्छी रैंक के साथ जो है कि आईआईटी तक पहुंचाया जाए, वही एक ड्रीम है। थैंक यू।